आपको मैंने पहले वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट बता दी थी और आज हम चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के बारे में। सबसे पहले उसका देखते हैं इंट्रोडक्शन कि अब एक्सरसाइज 3.2 में क्या कैसे कैसे क्या आएंगे, कैसे डेफिनेशन आएगी, कैसे क्या है इसमें। तो अपन क्या देख रहे हैं, उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले क्या है इसमें, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। पहले 3.1 में तो अपन ने क्या देखा था, मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स कौन कौन सी होती है, मैट्रिक्स किस प्रकार से बनती है, कैसे निकलती है, कैसे अपने सारी 3.1 में तो अपन ने क्या देख लिए थे ये सारी चीज़ें कि मैट्रिक्स में क्या क्या आएंगे, ऑर्डर क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, आई क्या है, नल क्या है, नल मैट्रिक्स क्या है, ये सारे अपन ने क्या इसमें देख ली थी। अब आगे क्या है, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, आगे पर संख्या है। पहला ऑपरेशन कौन सा है, एडिशन यानी योग। अब मैट्रिक्स से अपन को मैट्रिक्स दी हुई हो और उसका अगर अपन को ऐड करने के लिए बोला जाए तो मैट्रिक्स ऐड कैसे होती है। तो एडिशन कैसा है, देखो, इफ टू मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए आई जे एन क्रॉस एन एंड बी इक्वल्स टू बी आई जे एन क्रॉस एन एंड ऑर्डर इज सेम। कहने का मतलब क्या है, दो मैट्रिक्स अपन को दी हुई आएगी। क्या है, दो मैट्रिक्स अपन को दी हुई आएगी और उन दोनों मैट्रिक्सों का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, सेम होगा। एंड ऑर्डर इज सेम देन मैट्रिक्स ऐड विल बी, तब मैट्रिक्स ऐड होगी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए आई जे प्लस बी आई जे। यानी क्या कहने का मतलब क्या है, ये इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है और ये इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है। तो कहने का मतलब है कि ये जो ये मैट्रिक्स है, इसके क्रॉसपेंडिंग दूसरे मैट्रिक्स का एलिमेंट है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, ए प्लस बी इक्वल्स टू ए आई जे प्लस बी आई जे, यानी दो मैट्रिक्स दी हुई होंगी तो उनमें क्या होंगे, उनके जो क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट है वो आपस में क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। क्या होंगे, क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल वो लिया है, जैसे ए मैट्रिक्स दी हुई है A11 A12 A13 A21 A22 A23। ऑर्डर क्या है, दो रो है, दो तीन कॉलम है, तो 2 क्रॉस 3। बी इक्वल टू है B11 B12 B13 B21 B22 B23 2 क्रॉस 3। तो इन दोनों को मैट्रिक्स का सबसे पहले आपको कोई भी मैट्रिक्स का काम करने के लिए सबसे पहले आपको उसका ऑर्डर चेक करना है। तो अपन ने ऑर्डर देख लिया कि ऑर्डर क्या है, इसका सेम है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ऑर्डर सेम है तो ऐड आसानी से हो जाएगा। तो अब ऐड करके देखते हैं। देखिए ऐड कैसे होता है। अब क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट यानी क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट कैसे ऐड होंगे, तो देखिए क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट ये ए है और ये क्या है, बी है। तो क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट ये A11 है तो इसमें क्या जुड़ेगा, ये दूसरे मैट्रिक्स का B11, यानी ये इसकी क्रॉसपेंडिंग, ये इसकी क्रॉसपेंडिंग, ये इसकी क्रॉसपेंडिंग, ये इसकी क्रॉसपेंडिंग, ये इसकी क्रॉसपेंडिंग और ये इसके क्रॉसपेंडिंग। क्रॉसपेंडिंग का मतलब संगत यानी बराबर रूप में, जैसे ये पहले नंबर पर है तो ये भी पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर है तो ये भी दूसरे नंबर पर, ऐसे क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट का ऐड होगा। तो क्या होगा, A11 में अपन क्या ऐड करेंगे, B11। तो A11 प्लस B11 हो जाएगा। अब A12 में क्या ऐड हो जाएगा, B12, A12 प्लस B12। A13 में क्या हो जाएगा, B13, तो A13 प्लस B13। A21 में क्या ऐड हो जाएगा, B21, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22 और A23 प्लस B23। ये हो जाएगा इसका क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट, यानी ये ऐसे निकलता है, मैट्रिक्स का ऐड ऐसे होता है। आई बात समझ में। आगे देखिए दूसरा ऑपरेशन क्या है, देखो जैसे इसमें एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, A इक्वल्स टू 2 3 4 5, 2 क्रॉस 2 और B इक्वल्स टू यह है 3 5 6 7, 2 क्रॉस 2, दोनों का ऑर्डर सेम है। तो A प्लस बी क्या होगा, A प्लस बी होगा। 2 में क्या ऐड होगा, 3, तो 2 और 3 कितने हो गए, 5। 3 में कितने ऐड होंगे, 5, 3 और 5 8। 4 में कितने ऐड होंगे, 6, 4 और 6 10। 5 में कितने ऐड होंगे, 7, 5 और 7 12। ये लो, तो ये ऐसे ऐड होता है इसका। तो ये है एडिशन मैट्रिक्स। कौन सा ऑपरेशन है ये, एडिशन का। दूसरा ऑपरेशन कौन सा है, सबट्रैक्शन। सेम इसी तरीके से होगा। अब सबट्रैक्शन हो जाएगा, तो देखिए सबट्रैक्शन, दूसरा ऑपरेशन है सबट्रैक्शन। देखिए सबट्रैक्शन SUBTRACTION, सबट्रैक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन घटाना या व्युत्कलन। देखिए टू मैट्रिक्स A इक्वल्स टू AIJ M क्रॉस N
एंड बी इक्वल्स टू बी आई जे एम क्रॉस है। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? एंड ऑर्डर इज सेम, देन subtraction will be, तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन? a माइनस बी इक्वल्स टू ए आई जे माइनस ये इस मैट्रिक्स का एलिमेंट और ये दूसरी मैट्रिक्स का एलिमेंट, तो ये दोनों आपस में क्या, ये इसकी क्रॉसपेंडिंग, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्शन। तो ए आई जे माइनस क्या हो जाएगा? बी आई जे। आई क्या है यहाँ पे? रो को प्रकट करता है, जे किसको प्रकट करता है? कॉलम को प्रकट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल हो लेता हूँ, वो एग्जाम्पल है। देखिए एग्जाम्पल क्या है? मैट्रिक्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे a इक्वल्स टू a11 a12 a21 a2 2 क्रॉस 2, और b इक्वल्स टू है b11 b12 b21 और b एलिमेंट क्रॉस है, तो ऑर्डर सेम है इनका 2 क्रॉस 2। अब देखो सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। देखिए सब्ट्रैक्शन a माइनस बी इक्वल्स टू a11 में से क्या सब्ट्रैक्शन होगा? b11 क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट येलो, a12 में क्या होगा? b12, a21 में क्या होगा? b21, और a12 में क्या a22 में क्या ऐड होगा? b22 येलो। ये सब्ट्रैक्शन हो गया। कहने का मतलब एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं, a इक्वल्स टू 2 3 4 5, b इक्वल टू क्या है? 2 क्रॉस 2 है। सबसे ऑर्डर चेक कर लो इसका, यह 5 6 7 8 येलो क्रॉस 2 क्रॉस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए अब सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं अपन। सब्ट्रैक्शन ये हो गया a माइनस बी इक्वल्स टू, ये 2 है, 2 में से 5, 2 माइनस 5 तो -3, 3 माइनस 6 -3, 4 माइनस 7 -3, 5 माइनस 8 -3। ये क्या हो गया? सब्ट्रैक्शन होता है, यानी क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट आपस में क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्शन हो जाएंगे। तीसरा ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तीसरा ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिसेस क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिसेस। मल्टी MULTIPLICATION मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिक्स। हिंदी में बोलते हैं अवयवों का गुणा। क्या बोलते हैं हिंदी में? अवयवों का गुणा। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको बहुत समझने की जरूरत है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, अवयव को गुणा किसे दिया होता है। देखिए सबसे पहले आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है? 2 मैट्रिसेस, देखना है, समझना। 2 मैट्रिसेस आर A इक्वल्स टू AIJ M क्रॉस M, B इक्वल्स टू BIJ N क्रॉस B। स्टूडेंट्स आपको क्या ध्यान रखना है? मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है इस मल्टीप्लाई में, यानी ये जो पहली मैट्रिक्स है, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसका तो होना चाहिए कॉलम, और जो सेकंड मैट्रिक्स है इसका होना चाहिए रो। ये दोनों आपस में इक्वल हैं तभी आपस में मल्टीप्लाई होगा, वरना नहीं होगा। अवयव को गुणा कैसे होगा? यानी पहली मैट्रिक्स का तो कॉलम, और जो दूसरी मैट्रिक्स है इसका क्या होना चाहिए? रो। आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अगर ये इक्वल है तभी मल्टीप्लाई होगा, वरना नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट मैट्रिक्स, सॉरी एक बार इसको मैं लिखता हूँ। फर्स्ट मैट्रिक्स इज number of column equals to SECONT. Second matrix is number of row. Then multiply, यानी ये ना ये वाला
ये इसके इक्वल होना चाहिए। ये वाला है ना, ये फर्स्ट मैट्रिक्स का तो कॉलम और जो सेकंड मैट्रिक्स है ना रो, ये इसके इक्वल होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, वरना नहीं होगा। अगर ये इक्वल नहीं है ना तो मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं होगा। तो देन मल्टीप्लाई MULTI, देन मल्टीप्लाई AB इक्वल्स टू AIJ मल्टीप्लाई BIJ, क्या बच गया, M क्रॉस P। जो बचा हुआ है ना वो इसके ऑर्डर में लिखा जाएगा। ये ऐसे होता है मल्टीप्लाई। आई बात समझ में? तो देखिए मैं एग्जांपल वो लेता हूँ, तब आपको समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। मैंने पहले आपको ये मैंने बता दिया है मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स क्या होता है, अवयव का गुणनफल कैसे निकाला है। दो मैट्रिक्स अपन को दी हुई रहेंगी और उनके साथ उनका ऑर्डर भी दिया हुआ है। जो पहली मैट्रिक्स है उसका तो कॉलम और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी रो आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर वो इक्वल है तभी मल्टीप्लाई होगा, वरना नहीं होगा। तो देखिए ये मैंने आपको फोर्थ एग्जांपल के तौर पे बताया, ये थोड़ा आपको कम समझ में आएगा, इसके लिए मैं और एग्जांपल लेता हूँ समझाने के लिए। देखिए, लेकिन आपको इतना तो ध्यान रखना है, यदि फर्स्ट मैट्रिक्स है इसके कॉलम और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी रो आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल देखना है कैसे फिर मल्टीप्लाई करना तो बता दूंगा, पहले आपको ऐसे चेक करना आना चाहिए। अगर ये चेक होगा, ये आएगा बराबर आएगा ना, तभी सही मल्टीप्लाई होगा। देखिए A इक्वल्स टू A11 A12 A13 A21 A22 A23, कितना ऑर्डर है इसका, 1 2 1 2 3 2 क्रॉस 3। B इक्वल्स टू देखिए B इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, A11 A12 A21 A22 A31 A32। तो 1 2 ये लो 3 क्रॉस 2 बाई 1 2 3 3 रो 1 2 2 कॉलम। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है तो इसका ऑर्डर चेक कर लो। फर्स्ट मैट्रिक्स है इसकी तो क्या होनी चाहिए, कॉलम, और जो सेकंड मैट्रिक्स है इसकी क्या होनी चाहिए, रो। तो ये क्या होनी चाहिए, आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल है। तो ये इक्वल है। अब बच गया क्या, 2 और इसका भी 2। तो ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा कितने ऑर्डर की बनेगी, 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर की बनेगी। कितने ऑर्डर की बनेगी, 2 क्रॉस 2 की। मैंने क्या बताया, फर्स्ट मैट्रिक्स का तो कॉलम और जो सेकंड मैट्रिक्स है इसकी रो, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। अगर ये इक्वल है तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, वरना मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो ये दोनों आपस में इक्वल आ रही है, इसका मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब बच गया कि ना 2 क्रॉस 2, तो ये मैट्रिक्स ऐड होकर कितने की बनेगी, 2 क्रॉस 2 की बनेगी। देखिए कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, A इंटू B, A इंटू B। अब देखिए ये A11 है, ये फर्स्ट रो, देखो ए मल्टीप्लाई क्या होगा, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करा के क्या करेंगे अपन, ऐड करेंगे। यानी ये रो है, ये तो रो है, ये इसका क्या है, कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करा के आपस में क्या कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे। आपस में क्या कर देंगे, इनको ऐड। जैसे ये A11 है, इसको मल्टीप्लाई किससे कराऊंगा मैं, A11 से। तो ये क्या आ गया, A11 इंटू A11 प्लस ये A12 है, इसको मल्टीप्लाई किससे करा दूंगा मैं, A21 से। ये आ गया A12 डॉट A21। अब ये A13 ये किससे ऐड हो जाएगा, A31 से। तो ये लो A13 डॉट A31। अब बच गया A21 है, ये सेकंड, ये तो ये इससे मल्टीप्लाई। तो A21 डॉट A12 प्लस, सॉरी और करते हैं अभी, देखिए मल्टीप्लाई कैसे होगा, अभी बता रहा हूँ मैं आपको। यानी कहने का मतलब समझ लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस साइड हो जाएगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस साइड हो जाएगा। ये लो AB, तो A11 इंटू A1 प्लस A12 डॉट A21 A13 डॉट A31। ऐसे ही A11 डॉट A12 प्लस A12 डॉट A22 प्लस A13 डॉट A32 A13 डॉट A32। ऐसे A21 को किसे करेंगे, A11 से। तो A21 डॉट A11 प्लस A22 डॉट A21 A23 डॉट A3। A21 को मल्टीप्लाई करा दो A12 से। तो ये लो A21 डॉट A12 प्लस A22 डॉट A22 प्लस
A23.A32 ये तो 1 2 3 4 तो कितने ऑर्डर की कितने ऑर्डर की पड़ गई ये 2 क्रॉस 2 की बन गई। एग्जांपल और लेता हूँ मैं और समझ में आएगा आपको मल्टीप्लाई का एग्जांपल और लेके बना रहा हूँ। देखिए एग्जांपल से और समझ में आएगा डिजिट लेके और बनाते हैं जिसे आपको और मल्टीप्लाई करना है। देखिए A इक्वल्स टू 2 3 4 5 6 7 B इक्वल टू क्या लिया मैंने 3 4 5 6 7 ले लिया। कितना ऑर्डर है 1 2 1 2 3 इसका कितना ऑर्डर है 1 2 3 ये लो 2 तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसकी कॉलम इसकी रो आपस में इक्वल है तो बस का जो क्या बनेगा मल्टीप्लाई होकर मैट्रिक्स बन जाएगी। ये लो ए बी ये तो अपन चेक कर लिया इसका बची। अब देखो ये फर्स्ट रो ये दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम तो 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से तो 2 को मल्टीप्लाई करा दो 3 से तो कितना हो गया 6 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करा दो 5 से तो कितना हो गया 15 प्लस 4 को मल्टीप्लाई करा दो 7 से 28। फर्स्ट रो को अपन ने फर्स्ट कॉलम से करा दिया। अब 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 4 से 8 प्लस 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 6 से कितना हो गया 18 प्लस 4 को मल्टीप्लाई करा दो 8 से कितना हो गया 32 हो गया। अब 5 को मल्टीप्लाई करा दो 3 से कितना आ गया 15 6 को मल्टीप्लाई करा दो 5 से कितना आ गया 30 7 को मल्टीप्लाई करा दो 7 से कितना आ गया 49 5 को मल्टीप्लाई करा दो 4 से 20 6 को मल्टीप्लाई करा दो 6 से 36 7 को 8 से करा दो 56। अब ऐड कर दीजिए इनको ऐड करेंगे कितने हो गए 43 49 32 50 58 कितने हो गए 45 और तीसरा पंद्रह 45 45 45 90 94 कितने हो गए 36 और 20 56 56 और 56 112 कितने ऑर्डर की बन गई 2 क्रॉस। तो ये है मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिक्स। आई बात समझ में। अब और बच रही है 1 2 3 और बच रही है जो अपन अगले वीडियो में देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच।